Okay. So now in the next example, we have to find that this given function is even or odd. तो इवन और ऑड फंक्शन पता करने के लिए अगर हम देखें कि एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स आ गया तो वो इवन फंक्शन होगा, या फिर हम इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं कि एफ ऑफ माइनस एक्स एंड माइनस ऑफ एफ एक्स जो है अगर वो ज़ीरो आ गया तो ये फंक्शन जो है वो एफ एक्स जो है वो इवन फंक्शन होगा। ठीक है। सिमिलरली एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स आने पर हम बोलते हैं कि फंक्शन जो है वो ऑड फंक्शन होगा। अदरवाइज एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अगर जीरो आ गया तो हम बोलेंगे कि जो एफ एक्स है वो कैसा होगा, ऑड फंक्शन होगा। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर इफ वी स्टार्ट विद एफ ऑफ माइनस एक्स एंड माइनस ऑफ एफ एक्स से अगर हम स्टार्ट करें और ज़ीरो आ गया तो हम बोल देंगे इवन आ गया, और अगर नहीं आया तो फिर हम ये देखेंगे कि भाई इनका सम जो है एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स का जो सम है वो अगर ज़ीरो आ रहा है मतलब कि फंक्शन जो है वो ऑड फंक्शन है। अगर दोनों ही नहीं आए मतलब कि फंक्शन जो है वो नीदर इवन नॉर ऑड होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। सो एफ ऑफ माइनस एक्स जो है वो हमने लिख दिया माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये हमने लिख लिया। ठीक है। तो एफ ऑफ माइनस एक्स लिखेंगे तो आ जाएगा माइनस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई ई पावर माइनस एक्स माइनस वन प्लस एक्स बाई टू, तो माइनस किया तो माइनस ऑफ एक्स बाई टू आ गया एंड प्लस वन। ठीक है। और माइनस ऑफ एफ एक्स किया तो एक्स ई पावर एक्स माइनस वन माइनस एक्स बाई टू एंड माइनस वन। तो आप देखो ये तो कैंसिल आउट हो गया वन से वन, और ये माइनस एक्स बाई टू जो है वो ऐड होके बन गया माइनस का एक्स। ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारे पास में लिखा हुआ है इसको हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ एक्स, और ई पावर माइनस एक्स को अगर हम लिखते हैं वन अपॉन ई पावर एक्स और एलसीएम ले लें तो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा वन माइनस ई पावर एक्स, और ई पावर एक्स जो है वो उचक के ऊपर पहुँच गया, और ये वाला टर्म जो है वो हम यहीं पे लिख लेते हैं माइनस ऑफ एक्स अपॉन ई पावर एक्स माइनस वन, और ये दोनों जो है मिलके बन गए माइनस ऑफ एक्स, और ये तो कैंसिल आउट हो गए। तो अब अगर हम यहाँ से देखें तो हम बोल सकते हैं कि x माइनस के इस x के साथ में जो मतलब यहाँ पर जो माइनस का जो एक साइन है उसको अगर हम डिनोमिनेटर में कंज्यूम करा दें तो ये लिखा हुआ है अपने पास में x अपॉन ई पावर एक्स माइनस वन, इसको अगर हम कॉमन ले लें तो x अपॉन ई पावर एक्स माइनस वन को कॉमन लेने पर क्या मिलेगा हमको, ये हमको मिल जाएगा ई पावर x, और ये पूरा का पूरा जो है वो कॉमन आ गया तो ये बन गया ई पावर एक्स माइनस वन माइनस ऑफ एक्स। अब आप देखो ई पावर एक्स माइनस वन और ई पावर एक्स माइनस वन लिखा हुआ है तो ये कैंसिल आउट हो गए। तो ये अगर कैंसिल आउट हो गए तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ गया, यहाँ से हमारे पास में आ गया x माइनस एक्स दैट इज ज़ीरो। मतलब कि f ऑफ माइनस एक्स माइनस ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो आ गया। इसका मतलब कि f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, तो दिस फंक्शन इज हैप्पीली इवन फंक्शन। खैर हैप्पीली और सैडली जैसा तो कुछ नहीं होता है, बट ठीक है। तो ये जो फंक्शन है वो कैसा हो गया अपने पास में, इवन फंक्शन हो गया। ठीक है। अगर यहाँ से नहीं आता तो क्या करते, तो हम ये चेक करते, अगर ये सेटिस्फाई करता तो ऑड होता, अगर ये भी नहीं आता तो फिर हम क्या करते, तो हम बोल देते भाई दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो ना तो फंक्शन इवन है ना ही ऑड है, तो फिर हम बोल देते कि फंक्शन जो है नीदर इवन नॉर ऑड होगा। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, हमारे पास में जो फंक्शन वो क्या आ गया, इवन फंक्शन। ठीक है। नाउ इन द नेक्स्ट एग्जांपल एफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एल एन ऑफ एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वन लिखा हुआ है। तो एक्स की जगह पर माइनस एक्स से ही स्टार्ट करते हैं, तो साइन ऑफ एल एन ऑफ ये आ जाएगा आपके पास में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वन पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और एक्स जो है वो माइनस एक्स हो गया तो ये आ गया। अब अगर हम इस पार्ट को देखें अलग से, अगर हम देखें तो एल एन ऑफ रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स में अगर हम रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स इसको मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड कर दें, ये सब कुछ जो है वो एल एन के आर्गूमेंट की बात हो रही है। तो डिनोमिनेटर में तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस ऑफ एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स, और ऊपर में ये a माइनस बी और a प्लस बी जो है ये सिंप्लीफाई होकर क्या बन जाएगा एल एन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, तो वन अपॉन
हमारे पास में आ गया रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन एंड प्लस एक्स। अब इस पूरे को हम जो है लिख सकते हैं एल एन ऑफ रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स का पावर माइनस वन। तो पावर रूल से ये माइनस आगे आ गया, तो ये बन गया आपके पास में माइनस ऑफ एल एन ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वन एंड प्लस एक्स। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जो है ये हमारे पास में लिखा हुआ है साइन ऑफ माइनस ऑफ एल एन ऑफ रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स। तो साइन ऑफ माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ साइन थीटा। इस पूरे को अगर हम थीटा बोल दें तो रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स। तो ये आपके पास में क्या आ गया, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू आपके पास में क्लियरली आ गया माइनस ऑफ एफ एक्स। हेंस वी कैन से दैट एफ एक्स इज ऑड फंक्शन। ठीक है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं फंक्शन जो है वो कैसा है, ऑड फंक्शन। क्लियर है बात? तो ओके, सो नाउ इन द नेक्स्ट एग्जांपल, यहाँ पर जो एक फंक्शन गिवन है और उस फंक्शन को बोल रहा है कि ये अगर फंक्शन इवन है तो हमको सम ऑफ वैल्यूज ऑफ ए बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो फंक्शन गिवन है उसमें जो बॉक्स है वो तो रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को, और जो कर्ली ब्रेसेस है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे पास में फ्रैक्शनल पार्ट को। और यहाँ पर सिग्नम एक्स इन्वॉल्व है और टेन ऑफ एक्स के होने की वजह से यहाँ पर जो है एक्स बिलोंग्स टू आर में से हमको ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू हटाना पड़ा, वरना टेन ऑफ एक्स जो है वो डिफाइन नहीं होता। ठीक है, तो हमको बताना है पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए, सम ऑफ द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए। ठीक है, अगर ये फंक्शन इवन है तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। फंक्शन इवन है मतलब कि एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो रहा होगा। क्लियर बात है? तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स जो है वो अगर ज़ीरो आ गया मतलब कि फंक्शन जो है इवन होगा। तो ये फंक्शन इवन है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा इस फंक्शन को। ये भी बात क्लियर है? तो एफ ऑफ माइनस एक्स अगर हम लिखें तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर तो x कहीं पर इन्वॉल्व नहीं है तो इसको तो हमने एज इट इज़ लिख दिया। अब ये आ जाएगा आपके पास में माइनस ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, और यहाँ पर माइनस एक्स जब हम लिखेंगे तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ ये पूरा का पूरा जो लिखा हुआ है अपने पास में, और इस माइनस एक्स होने की वजह से यहाँ पर x लिखा तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। लास्ट वाला जो टर्म है उसमें टेन में जब आप माइनस ऑफ एक्स रखोगे तो वो माइनस ऑफ टेन एक्स बनेगा, तो वो हो जाएगा प्लस ऑफ टेन एक्स, और सिग्नम के अंदर में x की जगह पे माइनस एक्स आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास में एफ ऑफ माइनस एक्स। तो अगर जब हम इसको एफ एक्स में से माइनस करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, तो दिस माइनस दिस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये जो इक्वेशन फॉर्म होगा ये इक्वेशन आएगा आपके पास में ट्वाइस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ए का स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ए प्लस 4 एक्स क्यूब, और इसका डबल हो गया ये। ठीक है, अब अगर हम बात करें इस वाले टर्म की तो आप देखो ये जो है शिफ्ट होगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये प्लस के साथ है तो यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा। तो अगेन दिस इज माइनस ऑफ 2 6 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए का स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए प्लस 1, ये पूरा का पूरा ऐसा आ गया और एक्स आ गया। अब यहाँ पर देखो आप, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ 10x ऑफ सिग्नम एक्स यहाँ पर है, और ये शिफ्ट होगा तो ये भी हो जाएगा माइनस ऑफ 10x। तो जब आप इसको कॉमन लोगे लास्ट वाले टर्म की हम बात करें तो माइनस ऑफ 10x ऑफ सिग्नम एक्स, और ये भी आ जाएगा माइनस ऑफ 10x ऑफ सिग्नम ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, तो माइनस 10x जब हम कॉमन लेंगे तो ये आएगा हमारे पास में सिग्नम ऑफ x प्लस सिग्नम ऑफ माइनस एक्स। ये पूरा इक्वेशन आ गया एंड दिस इक्वेशन इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन जो है वो इक्वल टू 0 के लिए अब हमको सॉल्व करना है। तो हमको जो है सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए जो मिलेगी उनका सम बताना है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हम बोल सकते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए का जो स्क्वायर है माइनस 5 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ए का जो स्क्वायर है माइनस 5 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ए प्लस 4 जो है
ये 0 होना चाहिए। और ये जो फ्रैक्शनल पार्ट में जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 6 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए का स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए प्लस 1, ये भी 0 होना चाहिए। और अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हम एक चीज़ बोल सकते हैं कि सिग्नम ऑफ एक्स प्लस सिग्नम ऑफ माइनस एक्स जो है इक्वल टू 0 होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ये हम बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं? देखो, जब x ग्रेटर देन 0 होगा तो सिग्नम ऑफ x तो 1 बनेगा, और सिग्नम ऑफ माइनस एक्स जो है वो सिग्नम ऑफ -1 होने की वजह से -1, तो ये 0 आ जाएगा। ठीक है। जब x नेगेटिव होगा तो ये -1 बन जाएगा और ये +1 बन जाएगा, और जब 0 होगा तब दोनों 0 होंगे। तो x ग्रेटर देन 0 पर भी 0, x लेस देन पर भी 0, और x इज इक्वल टू 0 पर तो 0 हो गई। ये हम बात कर रहे हैं किसकी? सिग्नम ऑफ x प्लस सिग्नम ऑफ -x की। तो ये वाला जो टर्म है ये तो थ्रू आउट 0 है, तो 10x के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो तो 0 है, उस वजह से ये वाला पार्ट तो गायब हो गया। अब ये और ये 0 होने के लिए ये जो दो इक्वेशन है हमारे पास में, इनको हमको सॉल्व करना है। वो दो इक्वेशन जो है वो क्या है हमारे पास में? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ए का स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ए प्लस 4। ठीक है। तो इसको अगर हम लिखें तो हम लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ए का स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ए, और क्या है अपने पास में? +4। सो प्लस ऑफ 4 इक्वल टू 0। और जो दूसरी इक्वेशन है हमारे पास में वो क्या है? 6 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए का स्क्वायर -5 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए प्लस 1 इक्वल टू 0। इनको हमको सॉल्व करना है। तो ये तो क्वाड्रेटिक की तरह है। जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ए का स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ए का स्क्वायर -4 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ए माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ए +4 इज इक्वल टू 0। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ए कॉमन लिया तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ए -4, और यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ए, अच्छा यहाँ पर ठीक है, और यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ए -4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ रहा है? या तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ए जो है 1 आ रहा है, या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ए जो है वो 4 होगा। तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अच्छा, हमको तो क्या चाहिए? सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए चाहिए। ठीक है। अब यहाँ से जब हम फ्रैक्शनल पार्ट को देखें तो 6 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए का स्क्वायर -5 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए प्लस 1, चाहिए वापस से लिख दिया। तो इसके फैक्टर जो हैं वो क्या आ जाएंगे? -3 टाइम्स लिख सकते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए, एंड -2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 3 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए अगर हमने कॉमन लिया तो ट्वाइस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए -1, एंड माइनस कॉमन लिया तो ये आ गया ट्वाइस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए -1 इक्वल टू 0। ठीक है, बहुत सारा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया। ठीक है, तो यहाँ से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए का वैल्यू या तो 1/2 होगा यहाँ से, या फिर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए का वैल्यू 1/3 होगा, और आना भी फ्रैक्शन में चाहिए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। नाउ हमको तो चाहिए ए की वैल्यू। तो भाई ए का वैल्यू क्या होगा? अगर ए जो है वो होगा क्या? ए इज इंटीजर पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट। तो ए का वैल्यू जब इंटीजर पार्ट 1 है और फ्रैक्शनल पार्ट कितना है? 1/3, ये वाला पार्ट ले लिया। तो ये कितना आ गया आपके पास में? 4/3। अब जब ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है उसका 1 है, लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट कितना है? 1/2 है, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास में 3/2। फिर अभी तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ए का वैल्यू कितना हो सकता है? 4, और 1/2 हो गया फ्रैक्शनल पार्ट, सो 4 एंड 1/2 विल गिव यू 9/2। ठीक है। और एक और केस बच गया, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है, जो इसका इंटीजर पार्ट है वो तो 4 है, और फ्रैक्शनल पार्ट कितना है? 1/3 है, सो दैट इज 13/3। इन सब का सम हमको पूछा है, इन सब का सम, तो इन सब का सम कर लेते हैं। 4/3 और 13/3 जो है ये तो बन गया 17/3, और 3/2 मतलब कि 1.5, और 9/2 मतलब कि 4.5। तो 4.5 और 1.5 जो है वो हो गया 6। एलसीएम लेंगे तो यहाँ से जाएगा 18 + 17 दैट इज 35 डिवाइडेड बाई 3। तो सम ऑफ वैल्यूज ऑफ ए जो है वो हमारे पास में आ गया 35/3। तो
तो इस क्वेश्चन में एक तो हमने ये प्रॉपर्टी यूज़ कर ली कि इवन फंक्शन है तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स होगा। हमने इस फैक्ट को यूज़ कर लिया कि एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो होगा। तो यहाँ से एक इक्वेशन बन गई। और वहाँ पे फिर एक और इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग हम बोल सकते हैं कि सिग्नम ऑफ एक्स प्लस सिग्नम ऑफ माइनस एक्स जो है वो इक्वल टू ज़ीरो होगा थ्रू आउट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए। तो यहाँ से हमारे पास में ये आंसर आ गया। तो अलग अलग फंक्शंस को इन्वॉल्व करके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो आपको उन सारे जो फंक्शंस हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सब हमको अच्छे से पता होना चाहिए। तो जैसे कहीं पर ग्रेटेस्ट इंटीजर है, फ्रैक्शनल पार्ट है, सिग्नम ऑफ एक्स है, तो इसके बारे में हमने डिटेल्स में काफ़ी पढ़ भी रखा है। तो अगर आप इन सारे पॉइंट्स को ध्यान रखोगे तो कोई भी न्यूमेरिकल जो देखने में हो सकता है आपको थोड़ा सा अजीब सा लगे कि ये तो इतना बड़ा सा क्वेश्चन है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, लेकिन आप जब उस क्वेश्चन से बात करोगे, जब आप उस क्वेश्चन पे थोड़ा सा अटेंशन पे करोगे, सो डेफिनेटली आप वो क्वेश्चन को क्रैक कर पाओगे और एग्ज़ाम में भी आप जो है एक अच्छे टेम्परामेंट के साथ जा पाओगे। तो आप रिवाइज करते रहो और क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आप ज़रूर सॉल्व करते रहो। ठीक है।